नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। 1916 यानी अंग्रेजों के जमाने में स्मिथ इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। कई साल तक यह विद्यालय शानदार एजुकेशन और कड़े अनुशासन के लिए जाना जाता रहा, लेकिन आज यह विद्यालय भ्रष्टाचार के लिए जाना जा रहा है। वह भी किसी और द्वारा नहीं, कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा ही। यहाँ के बाबू से लेकर शिक्षक और प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि यहाँ छात्र छात्राओं से ज्यादा फीस वसूली जा रही थी। इसी के बाद एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने कार्रवाई करते हुए कुछ बाबुओं को सस्पेंड भी कर दिया। लग रहा था कि व्यवस्था पटरी पर सुधर जाएगी, लेकिन अभी तक जस के तस हालात बने हुए हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे साथ अब भी नाइंसाफी हो रही है। आइए हम सुनाते हैं छात्र ने क्या कहा पीआर इंडिया न्यूज से। जैसे पढ़ाई तो होती थी, हाँ। बट जो ये जैसे हम लोग के साथ लापरवाही जैसे की जाती थी। हाँ। और जैसे कोई हम लोग कॉमन रूम नहीं था, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था। हाँ। और कॉमन रूम का प्रॉब्लम था, तो हम लोग सिर्फ इसीलिए तहसील पर गए थे। फिर जब डीएम साहब आए थे तो तमाम यहाँ सर सफाई और गंदगी मिली। अच्छा, प्रिंसिपल सर के बारे में क्या कहना चाहते हो? वो कैसे जैसे हैं? प्रिंसिपल सर उनका घंटी है, बट वो क्लास में जाते नहीं हैं और स्टूडेंट के साथ अजीब व्यवहार करते हैं। अच्छा, गाली उली भी देते हैं? हाँ, गाली तो देते हैं। अचानक अगर कोई फॉर्म वॉर्म पे नाम वाम चाहे सिग्नेचर करना रहता है तो डांट के भगा देते हैं, वो भी फेंक देते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल का? जैसे क्या नाम है प्रिंसिपल का? देवेंद्र चतुर्वेदी। अच्छा, क्या करते हैं ये? लड़कों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? जैसे फॉर्म वॉर्म पे नाम वाम अगर सिग्नेचर करना रहता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं, बट वो फॉर्म पे सिग्नेचर कर उठा कर फेंक देते हैं। डांटते हैं, फटकारते हैं, चलो जाओ इधर से हटो, और गाली वाली भी दे देते हैं। एसडीएम साहब जब आए थे, जांच उच किए, तो उसके बाद कुछ सुधरे कि अभी उसी तरह व्यवहार नहीं, करें? उसी तरह बस ये थोड़ा सर सफाई कुछ हुई है, बट उसी तरह सब है। अच्छा, उसी तरह हाँ। लापरवाही प्रिंसिपल साहब की उसी तरह। ठीक। कुछ और छात्रों ने यही कहा कि हमसे फीस ज्यादा वसूली जा रही है और भी कई परेशानियां हैं, लिहाजा जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर हमारी मदद करें और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। फीस रसीद तो करता है 200 रुपये का, और बड़े सर लेते हैं 350 रुपये हम लोगों से। अगर कोई बोलता डांट पूछता है तो कहते हैं तुम्हारे बाप करा जाए, ये वो बोल देते हैं अनाउंसर। अच्छा, गाली उली देते हैं? हाँ। फीस कितना कटता है आपका? 200 रुपये। 200 रुपये रहता, लेकिन लेते हैं 350। 350। आपने कभी प्रिंसिपल से नहीं पूछा क्यों इतना पैसा लेते हैं? हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि बेटा यही है। अच्छा, यही है। डाला छठ का महापर्व और शानदार अंदाज में मनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया, तो उसके बाद तत्काल जिला प्रशासन भी तैयारियों में जी जान से जुट गया है। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने तत्काल एक प्रशासनिक अफसरों की बैठक बुलाई और निर्देश दिया कि शहर समेत जिले भर के सभी नदी घाटों, तालाबों के किनारे निरीक्षण कर लिया जाए और सभी तैयारियां बेहतर ढंग से संपन्न कराई जाएं। उन्होंने कहा कि गोताखोरों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा अधिकारी भ्रमण कर लोगों को एहतियात बरतने का भी निर्देश दें। जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहार की तैयारियां चल रही हैं और सकुशल और अच्छे ढंग से हम लोग डाला छठ का महापर्व संपन्न कराएंगे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जहानागंज बाजार व आसपास के क्षेत्रों में छठ पूजा पर कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है। बाजार में दुकानें सज गई हैं तो खरीदारों की भीड़ इस कदर कि सड़क पर पैदल चलने की भी जगह नहीं। हम आपको बता दें कि जहानागंज बाजार के अलावा शेरपुर कुटी, बारी गांव सहित आसपास के इलाकों में छठ पूजा का महापर्व श्रद्धा और आस्था पूर्वक मनाया जाता है। व्रती महिलाएं आसपास के तालाबों, सरोवरों पर अर्घ्यदान करने जाती हैं। इस बार जहानागंज बाजार में गजब की तैयारियां देखी जा रही हैं। छठ पूजा की और खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महाराजगंज के प्रसिद्ध भैरव धाम पर भी छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
श्रद्धालुओं ने वेदी तैयार कर लिया है और बाजार से खरीदारी हो रही है। आज महाराजगंज के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी ने दल बल के साथ महाराजगंज स्थित भैरव धाम परिक्षेत्र का निरीक्षण किया और कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस चौकन्ना रहेगी, महिला पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि महिला श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें और श्रद्धा और आस्था के इस पर्व में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। डाला छठ का महापर्व और शानदार अंदाज में मनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया, उसके बाद तत्काल जिला प्रशासन भी तैयारियों में जी जान से जुट गया है। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने तत्काल एक प्रशासनिक अफसरों की बैठक बुलाई और निर्देश दिया कि शहर समेत जिले भर के सभी नदी घाटों, तालाबों के किनारे निरीक्षण कर लिया जाए और सभी तैयारियां बेहतर ढंग से संपन्न कराई जाएं। उन्होंने कहा कि गोताखोरों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा अधिकारी भ्रमण कर लोगों को एहतियात बरतने का भी निर्देश दें। जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहार की तैयारियां चल रही हैं और सकुशल और अच्छे ढंग से हम लोग डाला छठ का महापर्व संपन्न कराएंगे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ विश्वविद्यालय की सौगात तो जनपद को मिल गई, यह काफी खुशी की बात है और इस खुशी को और शानदार ढंग से सेलिब्रेट करने की तैयारी भी सरकार खुद कर रही है। योगी सरकार की पहल पर आगामी 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ आ रहे हैं और उन्हीं के हाथों आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है। आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के अलावा DIG अखिलेश कुमार और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत सीधे सहानागंज थाना क्षेत्र के आजमबाद यशपालपुर गांव पहुंचे और वहां अब तक की तैयारियों का विधिवत जायजा लिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शिलान्यास समारोह में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ आ रही है, लिहाजा सभी जरूरी इंतजाम 11 नवंबर तक कर लिए जाएंगे। उन्होंने ड्यूटी पर लगे अफसरों से कहा कि पार्किंग स्थल से लेकर सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए चुस्त दुरुस्त इंतजाम कर लिया जाए, वह भी समय सीमा के भीतर। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद को विश्वविद्यालय मिलने की सौगात का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और इस घड़ी को यादगार बनाने की तैयारियां खुद जिला प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही हैं। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। डाला छठ के त्योहार को श्रद्धा भक्ति के साथ ही और शानदार अंदाज में मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया और इधर आजमगढ़ में नगरपालिका प्रशासन को तो जैसे छठ पूजा की तैयारियों से कोई मतलब ही नहीं है। आप देख सकते हैं डाला छठ की तैयारी का यह हाल। यह तमसा नदी का सिधारी घाट है। यहाँ लोग बेदी बना चुके हैं, लेकिन नदी से घाट तक जाने वाला रास्ता अभी भी गड्ढे में तब्दील है। पिछले 8 दिन में स्थानीय लोग अधिशासी अधिकारी से लेकर चेयरमैन सभी से कहकर थक चुके, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यह तो भला हो सिधारी की प्रसिद्ध संस्था महावीर सेवा समिति का, जिसके पदाधिकारियों ने आज खुद पहल करके रास्ते पर मिट्टी डलवाया। समिति के पदाधिकारी आकाश गुप्ता और दीपचंद निषाद ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि इस बार बाढ़ के कारण रास्ते की मिट्टी ज्यादा बह गई थी। जब किसी ने कोई पहल नहीं की, तब हम लोग अपनी तरफ से रास्ता ठीक करा रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ से ग्रस्त यहाँ पे कुछ स्थायी हुआ था, उसको हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ के मंदिर के कमेटी मिलकर कर रहे हैं। यहाँ के नगर पालिका कोई तो नहीं है। बाकी हम लोग 7-8 दिन से अपने मन से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर साथ निभाने वाले सिधारी के सभासद पुरुषोत्तम सिंह भी यहाँ मिल गए। उन्होंने PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि डाला छठ बड़ा त्योहार है, यहाँ सुविधाएं जरूरी हैं। इस दिन भारी भीड़ महिलाओं की उमड़ती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रास्ता तो ठीक करा दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करे। खासकर महिला पुलिस की ड्यूटी जरूर लगाई जाए,
जिससे यह त्योहार शांति और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके। और क्या कहा सभासद पुरुषोत्तम सिंह ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारे द्वारा और हमारे पूरे कमेटी और यहाँ के स्थानीय जो जितने लोग हैं सबके द्वारा यह कई दिनों से ये लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और थोड़ा मिट्टी बाढ़ के कारण यह रास्ता जो है कि अवरुद्ध हो गया था। इस पे मिट्टी भराव वगैरह हम लोग कर रहे हैं और भीड़ के लिए और यहाँ सारी व्यवस्थाएं, चाय जलपान के लिए सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सा यहाँ आके कंट्रोलिंग पावर, महिलाओं की ड्यूटी पुलिस महिला की लगनी चाहिए जो कि महिलाओं के बीच खड़ी रहती हैं, और थोड़ा सा बैरिकेटिंग वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी हम लोग ध्यानपूर्वक इसको देख रहे हैं और सबके सहयोग से। डाला छठ महापर्व से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अगाध श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व डाला छठ की बेला आ गई है। नदियों, सरोवरों और तालाबों के किनारे वेदियां बनाई जा रही हैं और बाजारों में फल से लगायत सभी जरूरी सामानों की बिक्री तेजी से हो रही है। आजमगढ़ शहर में हाइडिल, सिधारी, रैदोपुर मुख्य चौक सहित सभी जगह दुकानें सजी हुई हैं। उधर सिधारी से लेकर दलाल घाट तक तमसा नदी के तट पर बेदियां बनाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि इस बार 10 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रती महिलाएं अर्घ्य देंगी। इसके बाद अगली सुबह 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। डाला छठ महापर्व का बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व भी है। पूरे देश में यह पर्व मनाया जाता है। इस बार कोविड संकट के बावजूद इस त्योहार को मनाने की छूट मिली है, लेकिन जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि भक्तजन सभी जरूरी इंतजाम जरूर रखें और एहतियात जरूर बरतें। डाला छठ से जुड़ी खबरें और हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इस्लाम के खिलाफ कई बार बयान देकर मुस्लिम समाज की खामोशी का इम्तिहान लेने वाले सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने तो इस बार इंतहा कर दी। उन्होंने कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने और मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसी कारण आजमगढ़ के जियनपुर में उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन की आगाज किया और इस दौरान वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मांग किया है कि तत्काल वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज के भावनाओं को आहत किया है। जियनपुर कोतवाली में तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। आप देख सकते हैं बैनर और पोस्टर पूरे नगर में लगा हुआ है और जियनपुर कोतवाली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोगों ने कहा कि भारत की गंगा जमनी तहजीब को सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। यदि ऐसा करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आंदोलन में शामिल निहाल मेहदी ने कहा कि यदि जल्द ही गिरफ्तारी नहीं हुई तो 19 नवंबर को सगड़ी तहसील मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को निकालने के लिए याचिका देता है, तो कभी इस्लाम की बुराई करता है, और अब इसने सारी हदें पार कर दिया। अभी हाल में 2 दिन पहले इसने यति नरसिंहानंद से मिलकर इस्लाम को बुरा भला कहा और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को इसने गालियां तक दी हैं और बहुत अपशब्द और अभद्र टिप्पणी किया है। तो इसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने एक जुलूस निकाल के एक प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि ये FIR दर्ज हो इसके ख़िलाफ़ और इसको संबंधित धाराओं में मुकदमा करके इसे जेल भेजा जाए। ज्ञापन किसको दिया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जुलूस निकाला और शांतिपूर्वक तरीक़े से, और जुलूस कस्बे से निकाल कर और हम लोग जियनपुर कोतवाली गए और कोतवाली में हम लोगों ने SI को, चूँकि कोतवाल साहब नहीं थे तो हमने SI को हमने तहरीर दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करके तत्काल इसकी गिरफ़्तारी हो
और इसे जेल भेजा गया। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसे लोगों का समाज में खुलेआम घूमना ये देश हित में नहीं, सही नहीं है और ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है ये अपशब्द बयान देकर। और ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और अगर आज हमारी तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है इसके ख़िलाफ़ तो आइंदा आने वाली 19 तारीख़ को हम 18 तारीख़ तक इसका इंतज़ार करेंगे। कोतवाल महोदय से संपर्क करेंगे प्रशासन से और अगर 18 तारीख़ तक मुकदमा नहीं लिखा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन 19 तारीख़ को जुमा का दिन रहेगा। जुमा के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन तहसील स्तरीय जो है एक बड़ा आंदोलन हम लोग प्लान करेंगे। वहाँ पर